हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। बहुत सारी धूल हो गई है बाहर, इतनी पत्तियाँ, सामने पेड़ है ना, तो पूरी पत्तियाँ अभी दिखाती हूँ आपको। इतना गंदा हो रहा है। सबसे पहले सुबह उठ के हम लोग का तो एक ही काम है, सफाई करना। उसके बाद ही बाकी चीज़ें पे फोकस करते हैं, बस इसलिए सबसे पहले मैं लग रही हूँ सफाई में। ये देखिए बाहर का नज़ारा। इतनी ज़्यादा पत्तियाँ आ गई हैं गेट के बाहर, तो छोड़िए, गेट के अंदर ही देखिए इतनी पत्तियाँ हैं। सामने क्या है, बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, तो वो नीम की पत्तियाँ सब आ जाती हैं अंदर। वैसे तो बहुत अच्छा रहता है, नीम का पेड़ बोलते हैं, इनकी जो हवा रहती है ना, ये फ्रेश हवा बहुत फ़ायदा करती है हेल्थ वाइज। बस वो सफाई भी करते ही रहना पड़ता है साथ साथ में। तो मैंने कहा चलो अंदर की सफाई पहले करूँगी, फिर बाहर करूँगी, क्योंकि बाहर करके अंदर करूँगी तो उल्टा पड़ेगा। पहले अंदर से ही बाहर की शुरुआत करते हैं। तो बस नीचे फटाफट मैंने कहा झाड़ू लगा के, धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो हटाना पड़ता है, और मैट हटा हटा के भी करना पड़ता है। तो ये मैट से क्या है, अच्छा तो बहुत लगता है, लुक बहुत अच्छा आता है घर का, पर सफाई भी उतनी ही फिर करनी पड़ती है। अब थोड़ी मेहनत तो कर, हम लोग कितनी मेहनत कर लेते हैं सुबह से रात तक, है ना। थोड़ा और चलो सही है, अपन यही सोचते हैं कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं, अच्छा लगना चाहिए घर। हम लोग को यही लगता है ना कि सुंदर लगना चाहिए घर, अच्छा लगना चाहिए। तो बस हम लोग गृहिणियों को बस यही रहता है कि घर को कैसे सजाएं, क्या करें, उसके लिए हम कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, हम लोग करते हैं। ये तो एक है ही इंडियन, मतलब इंडियन क्या, मतलब सभी लेडीज़ों में है ये चीज़ कि करना है, काम करना है, अच्छा दिखाने के लिए काम करना है। तो बस ये करने के बाद फिर बाहर की मैंने झाड़ू करा, और फिर धोती हूँ पानी डाल के। आपको तो मालूम ही है कि रोज़ मैं अलग अलग कलर की रंगोलियाँ भी बनाती रहती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर पूरा पानी डाल के धोया गेट तक, और फिर धोने के बाद देखिए पोछा भी लग गया है। नीचे की फर्श आप देख सकते हैं कितना चमक रहा है। तो बस इसलिए मेड से मैं करवाती नहीं हूँ नीचे, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि अपने जैसे देखिए कोई भी नहीं करता है, उन लोग को कई घरों में करना पड़ता है, वो भी बेचारियाँ थक जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ऊपर ही ऊपर लगा लेते हैं, नीचे का अपन कर लेंगे। तो गेट तक पूरा धो लिया था मैंने, और आज देखिए इस कलर का रंगोली बनाया मैंने, ग्रीन सा कलर का। ये कौन सा ग्रीन कहलाता है, चटनी ग्रीन कहलाता है या कौन सा ग्रीन कहलाता है। तो बस ये ग्रीन कलर मुझे बहुत पसंद है, लेमन लेमन वाला जो होता है ना ग्रीन, ये वाला है। इस कलर के सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये कलर बहुत ही फेवरेट कलर है मेरा। तो बस ये हो गया। इसके बाद आ गई थी अंदर, और अब मैं बना रही, सबसे पहले तो पोहा बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो सब्जियां मिल रही है ना, आज तो मैंने सब कुछ डाला, फूल गोभी भी डाला, आलू प्याज मटर गाजर, ये तो मैं डालती हूँ। फूल गोभी रखी थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो ये डालते हैं। तो फूल गोभी जो छोटा सा पीस रखा रहता है, या गाजर का पीस रखा रहता है, तो इस टाइप से कुछ बन जाता है ना, तो वेस्ट भी नहीं होता है, और टेस्टी भी लगता है। सब कुछ सारी सब्जियां डाल के पोहा बना के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और आ गई थी बनाना शेक भी पीना था मुझे, मैंने कहा चलो यही मैं सबसे पहले पीऊँगी, पोहा तो मैं बाद में खाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो दूध गर्म करके, जब दूध फ्रेश दूध आता है ना तो मन करता है पीने का, और बाद में जब दूध ठंडा हो जाता है फिर उसको गर्म करके पियो ना, वो इतना मज़ा नहीं आता है। तो सुबह सुबह ही अक्सर मैं पीती हूँ, रात में बहुत कम पीती हूँ। हालांकि रात में पी के सोते हैं ना तो बोलते हैं अच्छी नींद आती है, पीना चाहिए रात में। और जो लोग 2 टाइम पीने की आदत है ना, वो सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा रहता है। एज कोई मैटर नहीं करता है, कितनी भी एज के हो, अगर आपको हजम हो रहा है तो आप बिल्कुल पीजिए। 40+, 30+, 50+, 60+, दूध तो दोनों टाइम अगर पी सकते हो पीजिए, बहुत अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, 80 के आसपास है, 70 के ऊपर है, 75 के ऊपर है, तो कई बार क्या है, दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उन लोग के लिए अलग बात है। नहीं तो उन लोग के लिए भी एक अलग दूध आ रहा है आजकल, बिना मलाई, मतलब मलाई निकली हुई जो दूध रहती है ना, वो कुछ पता नहीं कौन से नाम से आता है वो दूध, ध्यान नहीं मुझे। वो वाले दूध अलग मिलता है उन लोग को, ओल्ड एज वालों के लिए। ये दिखा रही हूँ आपको मैं तुलसी, इनको बोला था मैंने तोड़ के लाने को। ये डाल के अगर आप चाय पियेंगे रोज़ ही, तो कफ, गले में जो भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन है, खांसी है, गले में खराश है, कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, रोज़ अगर थोड़ी थोड़ी तुलसी आप चाय में डाल के पियेंगे तो बस ये लेके आ गए थे। तो मैंने कहा इनकी चाय और मेरी चाय, दोनों चाय में अलग अलग मतलब डाल के अच्छे से कूट के अदरक के साथ इसकी बनाइए चाय, आप रोज़ पीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तुलसी जैसे कोई चीज़ ही नहीं है, समझ लीजिए। सारे आयुर्वेदा में तुलसी का बहुत इसलिए महत्व है, क्योंकि तुलसी बहुत बेस्ट रहता है। तुलसी की गोलियाँ भी मिलती हैं, जिनको हम लोग खाने से गला वाला ख़राब रहता है ना, तो सर्दी में फ़ायदा करती है। कई बार इनको बाहर जाना रहता है ना, तो साइड जाते हैं तो ले जाने के इससे भी मैं बना के रख देती हूँ। तो ये बोल देते कि सवेरे बना लो, क्योंकि सुबह ही निकलते हैं ये। तो जैसे पोहा और ये ग्रीन टी इन्होंने पी लिया, और पूड़ी ये रख के ले जाते हैं अचार वगैरह के साथ, क्योंकि पूड़ी के साथ अक्सर ये वाली जो रहती है ना, मेथी की, पालक की, इसके साथ सब्जी नहीं लेते, फिर इनको पसंद नहीं आती सब्जी। और यहाँ मैं आ गई थी ऊपर,
और यहाँ पे देखिए जो ये विद्या का पेड़ है ना, इसमें से इतने ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए, मीठा मीठा सा कुछ निकलता है, इसमें से रस निकलते हैं मीठे मीठे से। और गोंद टाइप का भी रहता है वो चीज़, चाशनी टाइप रहती है बिल्कुल, और गोंद जैसा रहता है। वो भी मैं दिखा रही आपको। ये देखिए पूरा गीला हो गया है, इतनी ज़्यादा देखिए चिपक गया है। तो इतनी ज़्यादा इसमें से मीठा मीठा सा पता नहीं क्या चीज़ ड्रॉप ड्रॉप गिरता ही रहता है। और ये गोंद देखिए, गोंद का काम करती है ये भी निकलते रहता है। विद्या के पेड़ से निकल रहा है, आप सोचिए। हमारे यहाँ ये 2 पेड़ लगे हैं बड़े बड़े आगे, इनमें से खूब निकलता है नीचे पूरा। अपन उसमें चप्पल से चल के जाओ ना, अपना पैर ही चिपक जाए, मतलब इतनी ज़्यादा गिर रही है अब तो, ड्रॉप ड्रॉप सा। और बहुत मीठा रहता है टेस्ट इसका। इन्होंने टेस्ट किया था तो बता रहे थे कि मीठा मीठा सा टेस्ट है, अच्छा काफ़ी मीठा है। तो ये बस निकाल रहे थे गोंद, तो ऊपर आ गए थे हम लोग, देख रहे हैं। हमने कहा इनने एक पॉलीथीन बिछा दिया था, तो बस वो पॉलीथीन के ऊपर ही इतना सारा गिर गया था, सोचिए, चाशनी इनकी। फिर अपना जो काम एज़ यूजुअल चलता ही रहता है मेरा, तो ऊपर नीचे दिन भर बस मैं कम से कम 10 बार ऊपर नीचे होती रहती हूँ। फिर कपड़े फैला लिए मैंने, अंदर ही फैला लिया। फिर इसको धूप में खींचूँगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो बस इनकी जो भी टी शर्ट है सब कॉटन की रहती है इन लोग की तो ज़्यादातर, तो बस उल्टा कर करके, और शर्ट भी जो कॉटन की रहती है ना, ये सब मैं उल्टा कर कर ही सुखाती हूँ। और मेरे जो भी रहते हैं, मुझे मालूम है कि इसके कलर निकल रहा है, तो मैं अपना भी उल्टा ही करके डालती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो यही मैं एंड कर रही हूँ। आपसे जल्दी फिर से दूसरे वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, राधे राधे।